हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 4 गुना कर दिया आपके पैसे को, वो भी कुछ ही टाइम में। अब आप कहोगे यार ऐसा कौन सा स्टॉक है जो पैसा 4 गुना कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी स्टॉक भागता है किसी भी टाइम पे। अगर आप देखोगे स्टॉक में बड़ी रन चल रही है और लगातार चल रही है, तो याद रखना, देखना क्वार्टरली बेसिस पे वहां पे आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड वाले, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक ये सब माल खरीद रहे होते हैं। जो रिटेल निवेशक है ना, उसकी खरीदारी या फिर उसके बेचने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बड़े लोग जब एक साथ माल खरीदते हैं, प्राइस का जो कंट्रोल होता है इन्हीं के पास होता है। अब 4 गुना कर दिया, लेकिन रिटेल निवेशक अक्सर आप देख रहे होते हैं कि जब ये माल बेचते हैं तो 90% रिटेल निवेशक तब माल खरीद रहा होता है, और जब ये माल खरीद रहे होते हैं तो उस टाइम पे मात्र 10-15% लोग होते हैं रिटेल निवेशक में जो माल खरीदते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते अक्सर। और ये वो 10-15% लोग वही होते हैं जो मार्केट को धीरे धीरे समझते हैं और इनकी चालों को समझते हैं। FII और FPI इनको समझते हैं, थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, उसको समझते हैं। उसके बेसिस पे वो रिटेल निवेशक भी, क्योंकि वो बहुत कम क्यों होते हैं, अक्सर ये बात आती है कि रिटेल निवेशक मार्केट में पैसा गवा देते हैं, और वो 10-15% ही लोग क्यों होते हैं जो मार्केट में किसी भी सिचुएशन पे टाइमली निकलते हैं, टाइमली प्रॉफिट बुक कर पाते हैं, और इन्हीं की तरह काम करते हैं जो फॉरेन निवेशक या फिर ये म्यूचुअल फंड वाले बड़े बड़े निवेशकों की तरफ, या फिर इनकी चाल के ऊपर उनका काम होता है, क्योंकि वो समझते हैं मार्केट की चाल को। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इस शेयर को ध्यान से देखिए। ये स्टॉक कोई और नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यह है ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसको, इस वीडियो को देख के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अभी मैं जब आपको लेके जाऊंगा डिटेल में, देखिए कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास का डेट है, और अगर आप देखोगे तो 22% की सेल्स ग्रोथ और बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ 24% के आसपास। और प्राइमरीली ये API का शेयर है, और ये API का शेयर हमने आपको जब इस स्टॉक में तेजी आ रही थी, मैं कहूंगा फरवरी के टाइम फ्रेम पे काफी इंपॉर्टेंट जब करेक्शन आई थी मार्च के बाद, फरवरी के बाद, तो उस टाइम पे हमने आपको इसमें, जब चाइना का वॉर से रिलेटेड चीजें हुई थी और चाइना में कोरोना स्टार्ट हो गया था, वो एक मेन टाइम था, क्योंकि हमारा मेजर जो माल आता है ना, जो API एंड ऑल आते हैं, वो सब कुछ चाइना पे डिपेंड है, अगर फार्मा की बात करो तो आप। लेकिन उस टाइम पे इन स्टॉक्स में जो API के शेयर्स है, खासकर इन पे काफी प्रेशर पड़ गया था कि जल्दी जल्दी माल बनाओ, ज्यादा बनाओ, तो इनके लिए डिमांड एक जनरेशन हो गया, जिसकी वजह से ये शेयर खूब भागे। चाहे आप ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करें या फिर और भी किसी API के शेयर की बात करें, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स की बात करें। अब मैं आपको स्टॉक की तरफ लेके जाऊंगा। देखिए डिटेल आपने देखी, आज की डेट में अगर आप ग्रेन्यूल्स इंडिया को देखोगे तो 382 का प्राइस है, और अगर आप देखोगे 29% की डिलीवरी है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले ग्रेन्यूल्स इंडिया नंबर सामने आए हैं। सबसे पहले सितंबर के नंबर देखेंगे। सितंबर के नंबर में आपको इसीलिए सबसे पहले दिखा रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाओ पुराने डेटा के साथ, पुराने नंबर्स के साथ। जरा ध्यान से देखिए इन नंबर्स को। म्यूचुअल फंड कितने शेयर है? 3,40,000 ना के बराबर शेयर मैं इसको कहूंगा, क्योंकि 0.14% की होल्डिंग है। लेकिन रिटेल निवेशकों के 26% की होल्डिंग सितंबर में देखने को मिल रही है, जो कि ऑलमोस्ट 6,50,00,000, 6,51,00,000, 6,51,00,000 शेयर्स म्यूचुअल फंड वालों के बाद जो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के हैं, और वो भी खाली सितंबर क्वार्टर में। अब जो मेन बात आती है वो देखिए आप, वो मेन बात है 6.5 करोड़ तो यहां पे आपने देखा, लेकिन उससे पहले कितने थे? उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं सीधे दिसंबर 2019 का डेटा, दिसंबर 2019 का, क्योंकि भाई ये लोग जब खरीदते हैं ना तो एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके माल शेयर में खरीदते रहते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे इस शेयर को देखिए अब आप, और अगर मैं यहाँ पे डिटेल में आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे ये दिसंबर 2019 का डेटा है, यानी कि मार्च क्वार्टर गिरावट से भी पहले के ये नंबर्स है। इनको अगर हम फोकस करते हैं यहाँ पे, तो सीधे सीधे शेयर आप देख पा रहे हो 4.5 करोड़ शेयर थे और 17% की होल्डिंग थी। म्यूचुअल फंड वालों के पास मात्र 8,000 शेयर थे, मतलब ना के बराबर का म्यूचुअल फंड का होल्डिंग, और 4.5 करोड़ शेयर्स थे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास। इस टाइम पे रिटेल निवेशकों की होल्डिंग देखोगे तो रिटेल निवेशक 90,000 के आसपास थे, और इनके पास 5.5 करोड़ शेयर्स थे। अब सोचिए, अब आप कह रहे होंगे यार रिटेल निवेशकों के पास 5.5 करोड़ शेयर है और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास 4.5 करोड़ शेयर है। ये दिसंबर का डेटा है, लेकिन ये डेटा आगे आते आते देखिए अब आप हुआ क्या।
अब चीजें बदलने लग गई। यहां पे देखिए म्यूचुअल फंड वाले के पास और शेयर आ गए, जो 7-8 हजार शेयर थे ये 12 हजार चले गए। लेकिन ये मार्च का डेटा है, मार्च के डेटा में 4.5 करोड़ से ये शेयर बढ़ के 5.5 करोड़ हो गए। यानी कि ग्रेन्यूल्स इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1 करोड़ शेयर्स और खरीद डाले। अब आपको यार ये तो बहुत ही जबरदस्त होल्डिंग, देखिए 1 करोड़ शेयर खरीद डाले। और रिटेल निवेशक 4 करोड़ 72 लाख 72 लाख 4 करोड़ 72 लाख। अब हुआ क्या, अब इस सिचुएशन में देखिए दिसंबर से लेके मार्च तक में हुआ क्या, जब माल इन्होंने बेचा और किसको चिपकाया, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों को। हमेशा अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा, आप याद रखना इस चीज को, देखना समझना। ये डेटा अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। इस तरीके का डेटा आपको मार्केट में 80 to 90% देखने को मिलेगा कि जब माल बेचता है छोटा निवेशक, उसको खरीदता है बड़ा निवेशक जब प्रॉफिट बुकिंग की बारी आती है चिपका देता है छोटे निवेशक को। फिर छोटे निवेशक कहते हैं भाई हम तो फंस गए, हमको नुकसान हो गया, हमने रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम नहीं किया। देखिए जरा सिचुएशन, अगले क्वार्टर में आते हैं। जून क्वार्टर हमारे सामने है। जून क्वार्टर में ये शेयर 5.5 करोड़ से बढ़ के 18 लाख शेयर ये और खरीद लेते हैं। और म्यूचुअल फंड वाले जिनका मार्च में मात्र 12,000 शेयर थे, ये जून क्वार्टर में खरीदते हैं 2 लाख से ऊपर शेयर, और ये खरीदते हैं 17 लाख के आसपास शेयर, तो 18-20 लाख शेयर और खरीद लेते हैं। भाई किससे खरीद रहे हैं ये देखिए, जरा देखिए 4.5 करोड़ हो गए इनके शेयर्स। इनके शेयर्स 4 करोड़ 72 लाख से यहाँ पे 22 लाख शेयर और कम हो गए। अब कहोगे यार ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, ये वही 90% लोग हैं जो मार्केट में इस तरीके से निकल जाते हैं। अभी मैं आपको जब टेक्निकल चार्ट पे लेके चलूंगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तब आप कहोगे अरे वाह ये तो हमने बहुत बड़ी गलती करी अगर आपने इस तरीके से माल बेचा होता तो। अब सितंबर क्वार्टर में आपने देखा ये शेयर कहां चले गए, 6 करोड़ 51 लाख। सितंबर क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ है तो 5-5.5 करोड़ से ये 1 करोड़ शेयर और खरीद के बैठ गए। अब ताज्जुब वाली बात यहां पे आप देख रहे होगे कि इस बार म्यूचुअल फंड वालों का डेटा और बढ़ गया, मतलब इनके पास जो 2.5 लाख शेयर थे अब इनके पास 3.5 लाख शेयर हुए। अब तक क्या था, अब तक ऐसा था कि यहां पे धीरे धीरे शेयर जो है वो खाली फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक खरीद रहे थे, अब म्यूचुअल फंड वालों ने भी खरीदना जो है स्टार्ट कर दिया। अब आपको यार हाँ भाई ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन। अब होगा क्या देखिए, अब आने वाले क्वार्टर्स में क्या होगा, अगर मैं सितंबर क्वार्टर में देखूं तो थोड़ा थोड़ा रिटेल निवेशकों ने फिर इसमें माल खरीदा है। अब जैसे अभी पीक पे जा चुके हैं ना, अब पीक पे जाके होगा क्या, अब रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब होगा म्यूचुअल फंड वाले या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक ये कुछ पार्ट अपना ढीला करते रहेंगे। ये लोग कभी भी माल को एक साथ नहीं खरीदते और एक साथ बेचते भी नहीं, अब ये धीरे धीरे ढीला करेंगे। अब रिटेल निवेशक को माल चिपका दिया जाएगा। सोचिए जरा, समझिए। अब मैं आपको टेक्निकल पे ले जाता हूं, वहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलेगी। ग्रेन्यूल्स चलते हैं मंथली चार्ट पे। सबसे पहले भाई अपना पहले गोल सेट कर लो, आपको क्या करना है, क्या आपको मंथली चार्ट के हिसाब से चलना है। मंथली चार्ट मतलब लॉन्ग टर्म वाले, वीकली चार्ट मतलब लॉन्ग टर्म वाले, तो ये चीज समझना है। अभी देखिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये मैं आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे आप देखिए ये लेवल्स देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल। सबसे पहले ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था 150 का लेवल, उसके साथ साथ मैं कहूं उससे भी इंपॉर्टेंट लेवल था 125 का ये लेवल। अब सिचुएशन देखो, कभी भी मैंने एक बार आपको बताई है कि आप वीकली चाहे आप मंथली चाहे, सबसे पहले ये देखो कि आपका लोअर हायर हाई की सीरीज कब स्टार्ट हो रही है। अब यहां पे आप देखते हो ये बॉटम पॉइंट 75 का लो बनता है और ये लो पॉइंट है जुलाई 2018 का। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, जून जुलाई 2018 के आसपास का। तेजी आती है, फिर करेक्शन आता है, एक हायर लो यहां पे आपको बन के मिलता है, फिर से तेजी आती है और उसी लेवल से ये डाउन आ जाता है और फिर से करेक्शन आता है और उसी का बेस ये फॉर्मेशन यहां पे देखने को मिलता है। ऑल्दो अगर आप कहोगे एक हायर लो की सीरीज है, बट अभी हमारे पास एक हायर हाई नहीं है, एक ब्रेकआउट नहीं है। और मैंने आपको हमेशा बात बताई है कि ब्रेकआउट की नियर कंसोलिडेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, जो आप समझोगे। तो देखिए पहला लेवल, इस रेंज को देखा आपने, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन या फिर आप इसको एक छोटा सा पुल बैक कह सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट आप देखोगे तो ये अभी मार्च की गिरावट का नहीं है, इस पार्ट से आप सीखिए ये गिरावट कब की गिरावट का है। अब जब तक आपके पास स्टॉप लॉस नहीं होता तब तक आप अगर स्टॉक में एंट्री करो तो वो बहुत ही रिस्की होता है। अब इस पार्ट को देखोगे तो ये नवंबर दिसंबर यानी कि उस क्वार्टर का है जो स्टार्टिंग का मैं करूंगा, कह रहा कि सितंबर लास्ट ईयर के बाद जो दिसंबर क्वार्टर है वो क्वार्टर देखिए यहां से स्टार्टिंग हुई, लेकिन उसके बाद जो क्वार्टर देखे उसके बाद फिर जंप हुआ और फिर बड़े लेवल को इसने पार किया। उसके बाद ये क्या था, एक काइंड ऑफ फुल बैक,
मार्च में फुल बैक आया, मार्च क्वार्टर में खरीदारी स्टार्ट होगी और उसके बाद देखिए क्या बम्प आया। 100 रुपए का शेयर आपका पिछले 4-5-6 महीने के अंदर सीधे 400 के पार पहुंच गया, मतलब 4 गुना कर दिया इसने आपके पैसे को। अब सिचुएशन, ये तो मंथली चार्ट था, लेकिन मैं आपको वीकली पे भी लेके चलूंगा और सिचुएशन समझाऊंगा। न केवल देखिए ये एक चार्ट नहीं, आप आरएसआई पे भी देखोगे तो आपको ये ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। जरा देखिए ये क्या है, ये हायर लो की सीरीज आपको देखने को मिल रही है, साथ के साथ ब्रेकआउट। ये देखिए ये हायर हाई की सीरीज भी आपको यहीं पे देखने को मिल गई थी, जहां पे आपको लग रहा था कि ये इक्वल टॉप है, ये इक्वल बने हैं। लेकिन अगर आरएसआई पे देखोगे तो आपको पता लग गया था कि हाँ, मंथली पे ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल गया। ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। और देखिए अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर पिछला हाई भी ब्रेक होता है और ये और भी इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए हो जाता है। देखिए उसके बाद आप देखिए न केवल प्राइस पे बल्कि आरएसआई पे भी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। अब मैं वीकली पे चलूंगा तो आपको और बढ़िया सिचुएशन मिलेगी। अगर रिसेंट करेक्शन की बात करें तो हम इस स्टॉक को कब पकड़े, अभी देखिए ये हमारा वीकली लायंस अटैक था, जिसको हम कहते हैं पानी पीने आने वाला स्टॉक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो यहां पे अपडेट कर दिया गया था आप लोगों को, दूसरा ये एरिया जब ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ था यानी कि 170-160 के आसपास का ये इंपॉर्टेंट एरिया। अब ये दो एरियाज करेक्शन रिजोल्यूशन के क्यों पकड़े गए, जरा ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, क्योंकि ये आप देखोगे एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार ये स्टॉक हमने इसके वीडियोस क्रिएट किए हैं। देखिए ये स्टॉप लॉस, ये आपका रिस्क, मिनिमम रिस्क, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां पे जब ये 200 के लेवल पर था और ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी और आपके पास मिनिमम रिस्क था, तब हमारे पास लास्ट स्टेज का वीडियो यहां पे क्रिएट किया गया था कि 200 रुपए का शेयर कभी भी जंप मार सकता है। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है करेक्शन का रेजोल्यूशन। और इन्हीं करेक्शंस को आप अगर देखोगे, समझोगे, इस बड़ी करेक्शन को देखोगे आरएसआई पे, तो कैसे ये रिजॉल्व हुआ, कैसे ये रिजॉल्व हुआ, ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अब देखिए अब सिचुएशन कैसी है, स्टॉक अपने वीकली चार्ट पे 20 ईएमए से काफी दूर निकल चुका है और बियरिश सिग्नल यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। इन द सेंस मुझे लगता है कि हाँ, अब इस स्टॉक में अगर दोबारा फ्रेश एंट्री आपको करनी है तो ये स्टॉक थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन चाहिए। अगर आप खरीदोगे शेयर भाग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट वो काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो जाएगी। अभी क्या है, इन्वेस्टमेंट इन लेवल्स पे आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या थी, बहुत ही कम रिस्क वाली थी, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। अब आप उन स्टॉक्स को देखिए जहां पे आपका मिनिमम रिस्क आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।